औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका एक्सरसाइज 8.9 6.9 पुरानी ये 8.9 थी, अब 6.9 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 8.9 थी पुरानी, अब 6.9 में क्वेश्चन 1 है ये, ठीक है। इफ़ G मीन ज्योमेट्रिक मीन, G1 एंड G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं ये, मतलब B, G1, G2 एंड C हो जाएगा। एंड A इज़ देयर अरिथमेटिक मीन, और A जो है इसका अरिथमेटिक मीन है B और C का। शो दैट G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इज इक्वल टू 2ABC, यानी ये इसका मीन ट्वाइस और BC दोनों टर्म। देखिए, इफ़ G1 एंड G2 आर टू GMs बिटवीन द B एंड C, देन B G1 G2 C। आ गया B और C के बीच में G1 G2 इन GP, ये GP हो गया। thus इफ़ R इज़ द कॉमन रेशो, R कॉमन रेशो ही होता है G1, देन GP। तो G1 हमारी फर्स्ट टर्म BR, जैसे आप AR कहते हैं, तो यहाँ फर्स्ट टर्म मेरे पास B है तो हम इसे BR कहेंगे, और G2 को BR स्क्वायर, और थर्ड टर्म को जो है, क्योंकि थर्ड ये हो गई हमारे पास, तो इसे कहेंगे BR क्यूब। आसान हो गई। देन अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ये G1 G2 हो गया। अब कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास G1 का क्यूब है, G1 का स्क्वायर है, G2 का स्क्वायर है, ठीक है। और इसकी करेक्शन कर लें, ये क्यूब है, G1 का क्यूब है, G2 का क्यूब है, और वो सम हो रहा है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई G1 की और वैल्यू आ गई G2 की, ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर मैंने लिखा है क्यूबिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। सम ऑफ क्यूब और स्क्वायरिंग, सम ऑफ क्यूब बोथ साइड, यानी दोनों वैल्यूज़ को आपने सम भी किया है और क्या किया है, क्यूब किया है। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले इस इक्वेशन को लिखें क्यूबिंग बोथ साइड, तो G1 क्यूब हो जाएगा, इसके ऊपर होल क्यूब आ जाएगा। फिर इसे लिखें क्यूबिंग बोथ साइड, तो G2 पे ऊपर क्यूब आ जाएगा और इस पे भी क्यूब आ जाएगा। अब आप कहाँ एडिंग बोथ इक्वेशन, समझ गए। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्यूब के साथ आ गई, B क्यूब R क्यूब, B क्यूब 2 3 6, ठीक भाई। इसमें से क्या कॉमन आएगा, R क्यूब कॉमन आ गया और B क्यूब कॉमन आ गया, तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास। क्या नाम दे दिया, पहली वाली का, ठीक है ना। इफ़ A इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन B एंड C, तो कैसे लिखेंगे, A इज़ इक्वल टू B प्लस C अपॉन 2। ये मैंने यही कहा कि आपको पीछे की चीज़ें याद होनी चाहिए। हाँ, अब अरिथमेटिक मीन का जो है हमारे पास AP के अंदर इस तरह हम इसका मीन लिखते थे। अच्छा, इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर दें, ये 2 यहाँ आ गया A के पास, एक स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 यहाँ आ गया। ट्वाइस ऑफ A इज़ इक्वल टू B प्लस C, ठीक है। ये 2 जो है यहाँ पर आ गया, B प्लस C। अब मुझे लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो 2A के बराबर में BC लाना है मैंने, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय BC, तो यहाँ पर भी BC से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी, तो ये आ गया BC और ये आ गया BC, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये आ गया BC, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ ABC, ठीक है ना। और नीचे वाला स्टेप देख लें, ये आप 2 से 2 कैंसिल हो गए दोनों, ये BC यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जब BC B से मल्टीप्लाई होगा तो B स्क्वायर C हो जाएगा, और BC C से मल्टीप्लाई होगा तो BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर, अच्छा उसके बाद पीछे हमने कंसीडर किया C की वैल्यू है BR क्यूब, C की वैल्यू है BR क्यूब। अब इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, बल्कि नहीं, कॉमन नहीं लिया, यहाँ C की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, C की जगह BR क्यूब, कॉमन बाद में लेंगे, C की जगह BR क्यूब। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, B और B स्क्वायर और B, आगे जाके ये B क्यूब हो गया, और ये B स्क्वायर और B, ये भी B क्यूब हो गया, और 3 2 6 हो गया। अब लेंगे कॉमन, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, R क्यूब भी कॉमन आ जाएगा, B क्यूब भी कॉमन आ जाएगा, तो दोनों कॉमन आए तो ये वैल्यू बन गई, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है ना। और यही वैल्यू जो है हमारे पास इसके बराबर थी, यही वैल्यू इक्वेशन 1 में G1 क्यूब G2 क्यूब के बराबर है।
तो दोनों सेम होगा। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगी, ये प्रूव हुआ। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट, इफ़ द GM बिटवीन टू नंबर्स AB इज़ G जो है उसके बीच में है, एंड द टू अरिथमेटिक्स बिटवीन P एंड Q, अब P और Q का जो है वो अरिथमेटिक मीन, देन प्रूव दैट, इसके ये दोनों बराबर हैं। तो इफ़ G इज़ द GM बिटवीन A एंड B, एंड इफ़ P एंड Q आर टू अरिथमेटिक्स बिटवीन A एंड B, ठीक है ना, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन को A P Q B। thus P की वैल्यू फर्स्ट टर्म A प्लस G, Q की वैल्यू सेकेंड टर्म A प्लस 2D और B की वैल्यू थर्ड टर्म A प्लस 3D। ठीक है, अब G स्क्वायर आपके पास जो है वो इसका क्या होता था, G होता था AB और इसका रूट होता था। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, G स्क्वायर AB हो जाएगा। A ऐसे ही आ गया, B की वैल्यू क्या है A प्लस 3D, A प्लस 3D रखा, A एज A स्क्वायर और ये 3AD हो गया। दिस इज इक्वेशन 1, G स्क्वायर का काम हो गया। अब इस साइड को उठा लेते हैं, इसको उठा लिया। ठीक है भाई, तो इसको उठा लिया आपने और उसके बाद जो है इसे आपने 2 आपका जो है वो ऐसे ही आ गया, और P की वैल्यू क्या है आपके पास A प्लस G, ये आ गया A प्लस G। फिर माइनस Q की वैल्यू है आपके पास A प्लस 2D, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2Q, 2 आ गया, Q की वैल्यू ये है, फिर माइनस आ गया, P की वैल्यू ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन ये आ गया, इसे सॉल्व करेंगे। 2A 2D माइनस A माइनस 2D माइनस A माइनस 2D, ये एक ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट 2A 4D माइनस A माइनस D। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई किया इसके अंदर, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो इसके अंदर क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, 2A में से A माइनस हुआ तो एक A बचेगा। ठीक है, एक A बच जाएगा, और D और D दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ये D और D कैंसिल हो गए, तो A में से माइनस हुआ, सिंगल A बच गया, ये आ गया A। यहाँ पे ब्रैकेट बना लें तो आपको ज़रा ब्रैकेट वाली तसल्ली हो जाएगी कि ये एक ब्रैकेट हो गया। यहाँ पर 2A में से A माइनस हुआ, सिंगल A हो गया, 4 में से 1 माइनस हुआ, 3 हो गया। इस A को अंदर भेजें, A एज A स्क्वायर और यहाँ आएगा तो 3AD। तो ये टर्म एक जैसी बन गई। तो जब ये और ये बराबर होंगे तो फिर ये और ये भी बराबर होंगे, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ A B C are in GP then show that 1 upon A plus B, 1 upon 2B, 1 upon B plus C in AP। ठीक है ना, अगर A B C जो है वो GP में है तो शो करें ये जो है वो AP में है। ठीक, अल अजीबुल खल्क़तुल सवाल, इफ़ A B C are in GP and R is the common ratio between them, then B की वैल्यू AR, C की वैल्यू AR स्क्वायर, ये हमारा GP का जो तरीका होता है। अब मैंने लिखा ये दो वैल्यू उठा ली सवाल में से, 1 अपॉन A प्लस B, 1 अपॉन 2B। अगर ये दोनों AP के अंदर हैं तो हम कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं तो सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस माइनस करते हैं। तो सक्सेसिव में से प्रीवियस माइनस किया, इन दोनों का LCM लिया, LCM के सिंप्लीफिकेशन यहाँ ला के रोक दी हमने। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट 2 टर्म्स ली, ये भी सक्सेसिव टर्म और ये वाली लास्ट 2 टर्म, ये सक्सेसिव टर्म, ये प्रीवियस टर्म, 3 टर्म है ना, इसका LCM लिया, इसका सॉल्यूशन, इसको भी यहाँ ला के रोक दिया। दोनों का जो है सॉल्यूशन एक जैसा आ रहा है। जब एक जैसा दोनों का कॉमन रेशो आता है, डिफरेंस जब एक जैसा आता है तो आप ये कहते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो AP में हैं। ठीक है ना, जब डिफरेंस एक जैसा आता है तो हम कहते हैं, यानी 3 टर्म होती हैं ना हमारे पास, ये 3 टर्म है। पहले इसको हमने सक्सेसिव को प्रीवियस में से माइनस किया, फिर सक्सेसिव को प्रीवियस में से, और कॉमन रेशो जो है वो आगे वाली टर्म को पीछे में से माइनस है, कॉमन डिफरेंस, और इसमें भी आगे वाली पीछे वाली को माइनस। और आप कहते हैं सेम अगर आंसर आ रहा है तो फिर वो AP है। जैसे सीरीज़ आपके पास हो 2 4 6, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे आप, 2 आ गया, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, यही तो आइडेंटिफिकेशन AP की थी। ठीक है ना, तो इसमें से ऐसे और इसमें से माइनस किया, सेम वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब तीनों टर्म जो हैं वो AP में हैं। तो प्रूव हुआ ये तीनों टर्म जो हैं वो AP के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट A B C आर इन AP GP एंड HP, यानी A B C AP में भी है, GP में भी है और HP में भी। ये पेपर में आया हुआ शायद। अकॉर्डिंग एज, तो A माइनस B माइनस C बराबर होगा, AP में है तो A अपॉन A होगा,
GP में है तो A/B होगा और HP में है तो A/C होगा। यहाँ एक नहीं हो रहा था, ये 3 आ गए। ठीक, इसके बाद एक और करवाऊँगा बस मैं। इफ़ ABC आर इन AP देन C जो है वो A+B/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने कहा B की वैल्यू ये हो गई, C की वैल्यू ये हो गई। ये थोड़ा सा यहाँ पर खूबसूरती ज़्यादा है तो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है ना। नाउ कंसीडरिंग दिस A - B B - C, A - B की वैल्यू, ये B की वैल्यू आ गई, फिर B - C ये वैल्यू आ गई। ठीक है। A - A ये दोनों माइनस होंगे, ये टर्म हमने अंदर भेजी तो ये बन गई, ये बन गई। A से A कट गया, क्या बचा -G। ठीक है। A से A कट गया और 2D में से 1D माइनस हुआ, -G बच गया। दोनों कैंसिल हुए, 1 हो गए। तो A/A 1 होता है। A बन जाए। मैथ्स का यही काम है, कुछ भी नहीं बन रहा हो तो बना दो किसी भी तरीके से। तो ये टर्म आ गई। ये टर्म इस टर्म की सिंप्लीफिकेशन जो मैं कर रहा था, A - B/B - C, ये किसके बराबर आया? 1 के। और 1 को क्या लिख सकते हैं? A/A। तो प्रूव हुआ कि ये AP है। ठीक है। अब GP के लिए देख लें। नाउ GP का होता है BR और AR²। अब GP की वैल्यू आपने लिखी, A ऐसे रह गया, B की जगह AR, B की जगह AR और C की जगह AR²। तो इन दोनों में से कॉमन लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/R 1/R। अब ये दोनों कैंसिल हुए, 1/A/AR। और AR किसके बराबर होता है? B के। ये AR किसके बराबर है? B के। तो A/B हो गया। तो ये प्रूव हो गया GP के लिए, क्योंकि GP की कंडीशन यूज़ करी तो ये कंडीशन आ गई। अब HP के लिए आ जाएं, सबसे खौफनाक। ABC आर इन HP। देन ये जो ABC था, तो HP के लिए हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो अब हमने जो है ये रेसिप्रोकल हमने कर लिया। तो अब जो टर्म मेरे पास बनेगी HP की, कि इसकी फर्स्ट टर्म 1/A + G और 1/C जो है 1/A + 2D, यानी A + G और A + 2D। तो A तो है ही 1/A। ठीक है। अच्छा जी। तो अब यहाँ पर यहाँ पे LCM ले लिया इसका। अभी कंडीशन लगाने से पहले थोड़ा सॉल्व किया। AD, तो ये 1 + AD/A और यहाँ पर भी AD, तो 1/C जो है 1 + 2AD/A। और अगर मैं इसे खाली C कर दूँ, C = तो A/1 + 2AD। ठीक है। तो C इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये लिख दिया इन्होंने, B और C की वैल्यू ये होगी। अब ये कंडीशन लगाते हैं। A अपनी जगह पर, B की वैल्यू ये आई, ये रख दी, फिर B की वैल्यू यही यहाँ पर आ गई, माइनस C की वैल्यू ये आ गई। LCM लेंगे, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा और नीचे LCM हो जाएगा। इन दोनों का LCM जो है वो ये दोनों आएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये देखें, ये टर्म आ गई, ये नीचे आ गई, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ हैं उसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे? A और A कैंसिल हो गए, ये बचा A²D। ठीक है। उसके बाद नीचे 1 + AD। यहाँ पर A और A कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचेगा? A² D एक दफ़ा लिखा हुआ है, A² D 2 दफ़ा लिखा है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस हुए, एक दफ़ा A² D, और ये दोनों टर्म आ गई। ठीक, ये सिमिलर हैं, ये कैंसिलेशन हो जाएगी वैल्यू की, और ये भी कैंसिलेशन हो जाएगी। कैंसिल हो गए, क्या बचा? 1/A + 2D। ठीक है ना। तो डिवीज़न के नीचे डिवीज़न है, जब पलटेगा तो ये A + 2D हो जाएगा, यानी A + 2D/1, ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है ना। तो A + 2D/1, अगर इसको जो है इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये जो A + 2D इसको यहाँ पर लिख लिया, और ये वही वाली बात कि इसके ऊपर 1 है ना, तो 1 को क्या लिखा? A/A। ठीक है ना, A/A। तो A/1 + 2AD किसके बराबर है? A/1 + 2AD किसके बराबर है? C के। तो इसकी जगह पर A/1 + 2AD की जगह आ गया C, और ऊपर क्या है? A, तो A/C। तो A/C ये भी प्रूव हो गया कि ये HP में है। सिंप्लीफाई, ये कंडीशन है, व्हेन X, Y, Z आर इन AP, GP, HP। फिर 3 कंडीशन आ गई। इसमें ऐसा भी हो सकता है पेपर में खाली एक दे दें आपको, सवाल छोटा हो जाएगा। वेयर X, Y, Z एंड आर AP, तो हमारे पास Y की वैल्यू जो है X + G हो गई,
z की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, और z की वैल्यू ये, इसके अलावा हम ये भी लिखते हैं, हम यूज़ करेंगे ये वाली x + 2d, क्योंकि a + d और a + 2d सिमिलर वाली यूज़ करेंगे जो d के साथ सिमिलर हो, वेयर d इज़ द कॉमन डिफरेंस। अब ये जो मेरे पास सवाल है ये मौजूद है, ये मेरे पास, इसके अंदर वैल्यू रखूँगा, x ऐसे ही आ गया, y की वैल्यू क्या है a + g, x + g, तो ये x ऐसे ही आ गया, और y की वैल्यू है हमारे पास x + g, तो x ये x की जगह पर यहाँ आएगा, y की जगह पर x + g, और यहाँ z की जगह पर आएगा x + 2d, ये सिंप्लीफाई हुआ है x + g - x - 2d, ठीक है। फिर नीचे है x - y, तो y की जगह पर आएगा x + g, तो ये x + g, और ये माइनस साइन है तो x + g में एंटर होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। x कैंसिल हो गए, x कैंसिल हो गया, 2d में से 1d माइनस हुआ, 1d बच गया, x यहाँ पर मौजूद है, x कैंसिल हो गया -g, तो d कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, बराबर आ गया x के, ठीक है ना। तो ये बात प्रूव हुई कि ये वैल्यू अगर AP की कंडीशन लगाएं तो किसके बराबर आ गया, x के। अब ये अगर HP लगाऊंगा तो किसके बराबर आएगा, और GP लगाएंगे तो HP Z के, GP जो है y के और HP इसके। ये भी आसान है, ज़रा इसे भी देख लें, तीसरा वाला थोड़ा सा टिपिकल है, x y z are in GP, तो y = xr और y = xr², r इज़ अ कॉमन रेशो, ये वैल्यू आ गई, ये लाना है हमने, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखी, इन्होंने तो गायब भी कर दिया, तो ये x ऐसे ही रह गया, y की वैल्यू xr, z की वैल्यू xr², x ऐसे ही आ गया, y की वैल्यू ar, ठीक है भाई। इन दोनों में से नीचे x कॉमन आएगा और इन दोनों में से xr कॉमन आएगा, तो ये कॉमन लिया, जब कॉमन लिया तो ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो गई, ये कैंसिल हो गई, x कैंसिल हो गई, यहाँ पर बचा xr, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x और r किसके बराबर है, x और r y के बराबर है, तो ये प्रूव हो गया। तीसरा HP, अब HP किसके बराबर आना चाहिए, Z के, यहाँ तक तो छोटा सा है। अब HP के लिए रेसिप्रोकल कर लिया, रेसिप्रोकल किया तो ये 1/, ये पीछे जैसे कंसीडर किया, 1/y 1/x + g, इसका LCM लिया, x और d, x d के साथ आ गया, नीचे x, सेकंड वाली को 1/x + g, इसका LCM लिया, ये आ गया, तो ये हमारे पास जो है ये टर्म आ गई, y ये बन गया हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद z को लेंगे हम, तो z होगा 1/y + g, y LCM y नीचे आ गया, y d ज़ा y d, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसको जो है इस वैल्यू को 1/z = 1/x + 2d, z को 1/y + g भी लिख सकते हैं, 1/z को 1/x + 2d भी लिख सकते हैं। जैसे पीछे मैंने कहा दो फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम y + g और 1/y + g 1/y 2d फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/x + 2d भी लिखते हैं। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये दोनों LCM आएगा, ये d यहाँ आ जाएगा, y नीचे, तो 1/z 1 + gy/y, या फिर इस फॉर्म में कि इसका LCM अब मैं लूँगा तो ये x यहाँ चला जाएगा और x नीचे LCM आ जाएगा। अब z की वैल्यू इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, यानी z इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, दोनों के बराबर आ गया, इसलिए दोनों तरफ इक्वलिटी लगी हुई है, ठीक है। अब ये कंडीशन यहाँ से उठा ली, जो कंडीशन अप्लाई करनी है, x यहाँ पर ऐसी आ गया, y की वैल्यू हमारे पास ये हमने निकाली है, y की वैल्यू ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू माइनस, उसके बाद z की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर यहाँ पर नीचे x है माइनस y की वैल्यू, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है। अब इसका जो है सॉल्व करेंगे, इसको इन दोनों का LCM लेंगे, ये दोनों LCM आ गए, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये टर्म यहाँ पर, ये टर्म यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये यहाँ गई, ये यहाँ गई, और ऊपर से जो है x कॉमन ले लिया, जब x कॉमन ले लेंगे तो ये 2x होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर x कॉमन बगैर लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा सिम्प्लिफिकेशन हो जाएगी, तो दोनों का x कॉमन आ गया, यानी एक स्टेप इस तरह है कि x × x 1/1 + dx माइनस 1/1 + 2dx, ठीक है ना, ये इस तरह हो गया। अब जो है जब LCM लेंगे तो ये दोनों टर्म LCM आ गए, ये 1 ज़ा
ये प्लस वाली टर्म और ये वंजा ये टर्म माइनस के साथ आ गई। इसी तरह इसका एलसीएम लिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ 1 प्लस जी एक्स को x के साथ, ठीक है। बल्कि यहाँ से भी x इन्होंने कॉमन ले लिया और आसान हो जाएगा। यहाँ से भी आप x कॉमन लें तो यहाँ x कॉमन आया 1 बचा, ऊपर से x कॉमन आया 1/1 प्लस डी एक्स हो गया, ठीक है। अब जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस जी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये टर्म बनेगी 1 प्लस जी एक्स माइनस 1/1 प्लस जी एक्स। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस जी एक्स माइनस 1 नीचे 1 प्लस जी एक्स, एक x से एक x कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ वैल्यू बची आपकी, ये 1 कैंसिल हो गए, ये 1 कैंसिल, 2dx में से 1dx माइनस होगा तो ये x आ गया, 2dx में से 1x माइनस हुआ dx बच गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गए, ये बचा dx ये, और उसके बाद नीचे वाला 1 प्लस जी एक्स ऊपर। ये डिवाइड है, डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो इन्होंने स्टेप एक्स्ट्रा किया कि डिवीज़न में लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो नीचे वाली टर्म पलट जाती है। आप एक स्टेप में डिवीज़न शो करेंगे, उसके बाद पलटिएगा। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, dx से dx कैंसिल हो गया, x/1 प्लस 2dx, ठीक है ना। तो x/1 प्लस 2dx इसके बराबर है z के, तो ये बराबर आ गया z के। अस्तगफिरुल्लाह।